हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लुसेंट जीके और उसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। हमारा जो अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के अंदर मैग्मा और मोल्टन रॉक बनती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब ये जो मैग्मा होता है ये क्या होता है, कभी कभार ग्राउंड सरफेस के ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर ठंडा हो जाता है, और कभी कभार क्या होता है, ये जो मैग्मा होता है ये ग्राउंड सरफेस के अंदर ही ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, इन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज़ है जब से अर्थ बनी है तभी से ही होती आ रही है। जो वॉल्केनोज होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम इसी वीडियो के एंड पे करेंगे। पहले हम समझते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस होती क्या है। अब जो मैग्मा होता है या मोल्टन रॉक होती है, ये कभी कभार क्या होता है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर आ जाती है, इरप्ट होता है एकदम से। मैग्मा जो होता है बाहर को इरप्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। इरप्शन के टाइम पे एक पाइप लाइक पैसेज के थ्रू ग्राउंड सरफेस पे बहुत सारा मैग्मा आता है, उसके साथ स्टीम आती है, रॉक के फ्रेगमेंट्स, डस्ट और गैसियस सरफेस और गैसियस सब्सटेंसेस इजेक्ट होते हैं ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आते हैं। ऐसे एक पाइप लाइक पैसेज होता है, इस पैसेज के थ्रू बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आता है सारे का सारा मटेरियल। तो इसे होता है वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये सब कुछ होता है। अब इस पाइप की जो ओपनिंग होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, जो ओपनिंग होती है, ये वाली जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं वेंट, और जो कि बाद में क्या बनाती है, एक क्रेटर बनाती है। लावा, जो लावा बाहर आता है वो बहुत ऊपर तक जाता है, क्योंकि ग्रेट फोर्स के साथ अर्थ के सरफेस के अंदर से आता है ना, तो वो स्काई की तरफ, आसमान की तरफ इरप्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऊपर को इरप्ट होगा और धीरे धीरे ग्राउंड पे सेटल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्रेगमेंट। इसकी वजह से डार्क क्लाउड्स भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा तेज बारिश भी हो जाती है। अब इस बारिश के पानी के साथ वॉल्केनिक ऐश और डस्ट मिक्स होकर हॉट मड फ्लो बनाता है। फिर आती है वॉल्केनिक इरप्शन की टाइप्स। वॉल्केनिक इरप्शन 2 तरह से होती है, एक होती है सेंट्रल इरप्शन और एक होती है फिशर इरप्शन। जो सेंट्रल इरप्शन होती है इसकी वजह से कॉनिकल और डूम शेप्ड हिल्स बनती है। जब सेंट्रल इरप्शन होती है तो जो हिल्स बनती है वो कॉनिकल और डूम शेप्ड कुछ इस टाइप की हिल्स बनती है। कुछ एग्जाम्पल्स हो गई इस इरप्शन की, जैसे कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में जो है माउंटेन है, अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये सेंट्रल इरप्शन के थ्रू ही बनी है। जापान की होगी फ्यूजियामा, ये भी सेंट्रल इरप्शन के थ्रू ही बनी है। और इटली में होगी वेसुवियस और माउंट इटना, ये भी सेंट्रल इरप्शन से ही बनी है। जो सेंट्रल इरप्शन होती है ये बेसिकली एसिडिक लावा बाहर लेकर आती है। नेक्स्ट आती है फिशर इरप्शन। ये इरप्शन बहुत ही स्लो स्पीड से होती है। जो फिशर इरप्शन होती है इसमें जो लावा होता है वो फ्लूइड की फॉर्म में होता है। अब लावा फ्लूइड की फॉर्म में होता है तो ये ग्राउंड पे बहुत ही दूर तक स्प्रेड हो जाता है। अब जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड माउंट ऊपर की तरह तो जाएगा नहीं, तो ये नीचे ही स्प्रेड हो जाएगा जो फ्लूइड होता है। तो लावा धीरे धीरे वो ग्राउंड पे स्प्रेड होकर ठंडा हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है, जो हमारे अर्थ के सरफेस की थिकनेस है, थिकनेस बढ़ जाती है उस एरिया में जहां पे फिशर इरप्शन हुई होती है। इसकी वजह से जो फिशर इरप्शन होती है, इन इरप्शन की वजह से बनते हैं बसाल्ट प्लेट्यूज। बसाल्ट प्लेट्यूज जो है वो साउथ अमेरिका के ब्राजील में देखने को मिलते हैं, वेस्ट एशिया के सऊदी अरेबिया में भी होते हैं, और हमारे इंडिया में भी है। जो हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है ये फिशर इरप्शन की वजह से ही बना हुआ है। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में फर्टाइल ब्लैक रेगूर सॉइल है जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है। ये बसाल्ट रॉक से ही बनी हुई है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। अब जो
एक्सप्लोडेड वॉल्केनोज होते हैं इनकी ओपनिंग होती है। अब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है किसी ओपनिंग के थ्रू ही इरप्ट होगा ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था एक पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे जो ऊपर अर्थ पे ओपनिंग होती है तो वहां से वॉल्केनोज जो भी एशेज वगैरह मैग्मा बाहर आता है। तो ये वाली जो ओपनिंग है इसको वेंट बोलते हैं। ऐसे इसकी मतलब साइज के अकॉर्डिंग, इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग नाम है इन ओपनिंग्स के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आ गई। पहले आ गया क्रेटर। क्रेटर होता है फनल और कप शेप्ड ओपनिंग। जो एक कप शेप की जो ओपनिंग बनती है उसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, धीरे धीरे वो फिलअप हो जाता है विद रेन वाटर। ठीक है, अब वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वॉल्केनो के बाद जो पीछे क्रेटर बचेगा, ठीक है, वॉल्केनो तो इरप्ट हो चुका, उसके बाद जो क्रेटर होगा, बारिश होगी, बारिश से बारिश का पानी उस क्रेटर में भर जाएगा और उससे क्या होगा, एक क्रेटर लेक बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार लेक जो है वो एक क्रेटर लेक ही है। कभी कभार क्या होता है, एक सिंगल क्रेटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रेटर्स बन जाते हैं, क्योंकि पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुई, एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया, उसके बाद छोटी छोटी लेस इंटेंसिटी की छोटी छोटी इरप्शंस उसमें होती है, जिसकी वजह से एक ही क्रेटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रेटर्स बन जाते हैं। तो उनको बोलते हैं नेस्टेड क्रेटर। जैसे ये एक क्रेटर है, इस क्रेटर के अंदर छोटे छोटे और 2-3 क्रेटर्स बन गए, तो इनको बोलते हैं नेस्टेड क्रेटर। फॉर एग्जाम्पल 3 स्मॉल क्रेटर्स ऑफ माउंटेन फिलीपाइंस। माउंटेन फिलीपाइंस पे 3 छोटे छोटे क्रेटर है एक ही क्रेटर के अंदर। नेक्स्ट आती है कार्लडेरा। कार्लडेरा क्रेटर की ही एक वाइडेंड फॉर्म है। जो क्रेटर होता है वो थोड़ा कम वाइड होता है। जो कार्लडेरा होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है कंपैरेटिव क्रेटर। तो कार्लडेरा क्रेटर की ही एक वाइडेंड फॉर्म है और ये बनता है ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ क्रेटर और एक्सपेंशन ऑफ वॉल्केनिक माउथ। अब जो वॉल्केनो होता है जहां से इरप्ट होता है, वेंट जिसको बोलते हैं, वेंट या फिर वॉल्केनिक माउथ बोलो, जब ये क्या होता है धीरे धीरे ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, बहुत मतलब वाइड हो जाता है। वाइड क्यों होगा, वाइड होता है जब एक ही जगह से, एक ही जैसे ये वेंट है, इसी जब वॉल्केनो का माउथ है, इसी से बार बार वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, बार बार इसी वेंट से वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो इसका माउथ होगा ये धीरे धीरे वाइड होता जाता है और बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कार्लडेरा। कार्लडेरा जो होता है ये डिपेंड करता है वॉल्केनो की इंटेंसिटी पे और उसकी ड्यूरेशन पे, कि वॉल्केनो की जो इरप्शन होती है वो कितनी इंटेंसिटी से इरप्ट हो रहा है वॉल्केनो और कितने टाइम के लिए इरप्ट हो रहा है। तो उसके चलते हुए जो कार्लडेरा होता है, कार्लडेरा का साइज जो होता है वो 100 किलोमीटर तक भी वाइड हो सकता है। जो जापान में माउंट एसो है वो कार्लडेरा का एक एग्जाम्पल है। टोबा कार्लडेरा है एक इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमात्रा पे। ये जो टोबा कार्लडेरा है ये सबसे न्यूएस्ट कार्लडेरा है जो कि अभी बना है वॉल्केनो की इरप्शन के बाद। अब आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वॉल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो होते हैं जिनमें से कॉन्स्टेंटली जो वॉल्केनिक लावा, गैसेस, एशेस और फ्रेगमेंटल मटेरियल निकलता रहता है, कॉन्स्टेंटली इरप्ट हुए जा रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 500 से भी ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। इस कैटेगरी में आते हैं इटना एंड स्ट्रोम्बली, जो ये दोनों वॉल्केनो है ये एक्टिव वॉल्केनो है। जो स्ट्रोम्बली वॉल्केनो है ना, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट। बाकी के जो वॉल्केनो आते हैं इस कैटेगरी में वो आते हैं कोटापाक्सी इक्वाडोर का, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट एरेबस ऑफ अंटार्कटिका, ये कॉन्टिनेंट का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, अदरवाइज कॉन्टिनेंट पे कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, किसी भी कॉन्टिनेंट पे। अंटार्कटिका की बात नहीं करते, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड का है हमारे अंडमान एंड निकोबार में, वहां पे भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। इंडिया में हाँ कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, बैरन आइलैंड में है, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट आता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो होता है वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद वॉल्केनो बिल्कुल क्वाइट हो गया, कुछ टाइम के लिए इरप्शन नहीं हुई। एक बार वॉल्केनिक इरप्शन हुई उसके बाद कुछ टाइम तक कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुई और ना ही फ्यूचर में कोई इंडिकेशन
हमें मिल रही है कि फ्यूचर में कहीं वॉल्केनिक इरप्ट होगा यहाँ पे। बट सडनली क्या होता है, एकदम से वॉल्केनो वहाँ पे इरप्ट हो जाता है, बहुत ही वायलेंटली इरप्ट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब सडनली वॉल्केनो कहीं पे इरप्ट होगा तो उससे अब हमें कोई इंडिकेशन भी नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो एकदम से सडनली वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो उससे ह्यूमन हेल्थ तो जाएगी ही जाएगी, वेल्थ भी चली जाएगी। इस कैटेगरी की एग्जांपल्स आ गई, वेसुवियस इटली में पड़ता है, फ्यूजियामा जापान का हो गया, कराकाटाओ इंडोनेशिया का हो गया, और जो डॉर्मेंट वॉल्केनो हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है नारकोंडम आइलैंड पे। नारकोंडम आइलैंड अब पहले इसको माना जाता था डॉर्मेंट वॉल्केनो, बट अभी क्या माना जाता है, क्या बिलीव किया जाता है कि ये दिसंबर 2004 में सुनामी आने के बाद ये एक्टिव हो चुका है नारकोंडम आइलैंड पे, जो वॉल्केनो है। ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट आता है डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये वॉल्केनो है कि बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल हो गए, कभी अभी तक वॉल्केनो जो हुआ है वो इरप्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, पहले वॉल्केनो इरप्शंस होती थी वहां पे, बट अभी हजारों साल हो गए वॉल्केनिक इरप्शन हुई ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। मतलब कि फ्यूचर में भी इसके इरप्ट होने का कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा, पहले भी बहुत हजारों साल बीत गए, वॉल्केनो इरप्ट हुआ ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इसकी जो मेन एग्जांपल्स है वो आती है माउंट कीनिया, माउंट किलिमंजारो जो पड़ता है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में, चिम्बोराजो हो गया एक्वाडोर में पड़ता है, पोपा म्यांमार में हो गया, दमावंत ईरान में हो गया, कोहे सुल्तान पाकिस्तान में हो गया, एंड इकोंकागुआ इन एंकल्स माउंटेन्स पे हो गया। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, वर्ल्ड में वॉल्केनो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। अब जो वॉल्केनिक रीजन की एक्सप्लेनेशन है, अब ये बेस्ड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। जो वॉल्केनो इरप्ट होते हैं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वॉल्केनो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होते हैं और कहाँ पे कम होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती है, अब जो प्लेट बाउंड्रीज होती है वो 3 तरह की होती है। जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती है इसमें क्या होता है, इसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती है। तो जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है वहां पे वर्ल्ड के 80% वॉल्केनोस होते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में। और जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है तो नया ग्राउंड बन रहा है। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं, सॉरी मार्जिन्स है ये वाला, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गए। जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं वहां पे वर्ल्ड के 15% वॉल्केनोस होते हैं। वॉल्केनिक रीजन, वर्ल्ड का जो 15% वॉल्केनिक रीजन है वो पड़ता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पे, और जो 80% वॉल्केनिक रीजन है वो पड़ता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पे। और जो बाकी के वॉल्केनोस होते हैं थोड़े बहुत, वो प्लेट के इंटीरियर पार्ट्स पे भी इरप्ट होते हैं। अब ये क्यों इरप्ट होते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने भी नहीं दी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे लैंडफॉर्म्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।